जी, अब चलते हैं। हम लोगों ने क्या कर लिया था, हमने एक कस्टम अडेप्टर में आपके लोगों का जो डाटा आया था डेटाबेस से, वो वैल्यू हमने डाटा में कस्टम अडेप्टर की तरफ भेज दी है। अब कस्टम अडेप्टर की तरफ जाने से पहले हम लोग कस्टम व्यू होल्डर की तरफ जाते हैं, और व्यू होल्डर में से भी जाने से पहले हम लोग रो व्यू की तरफ जाएंगे। एक व्यू, एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोगों ने एक्टिविटी बनाई है, जो हमारी रिसाइकल व्यू एक्टिविटी के ऊपर ये एक छोटी सी एक्टिविटी बन के आएगी, जिसको कहते हैं एक आइटम बन के आएगा, इसकी तरफ जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं जनाब, इसमें हमने रखा है टैक्स, एडिट टैक्स, जो नेम को, आईडी को, डिपार्टमेंट को, जेंडर को और सैलरी को शो करेगा। ठीक है, ये सिर्फ हम लोगों के पास फ्रंट एंड है, जो कि ये टेक्स्ट व्यू के तौर पे, लेबल के तौर पे ये सारे काम करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग कस्टम व्यू होल्डर की तरफ जाएंगे। व्यू होल्डर क्या काम करता है, वो सारी की सारी टेक्स्ट व्यू को उठाएगा आर फाइल से, वो जो अभी मैंने आपको लिस्ट एक आइटम की छोटी सी एक एक्टिविटी बताई थी, वहाँ से उनकी सारी की सारी आईडी उठाएगा और क्या करेगा, व्यू होल्डर, कस्टम व्यू होल्डर किसकी तरफ भेजेगा, ये एक व्यू जनरेट करेगा, और ये व्यू कहाँ काम आएगा, कस्टम अडेप्टर में। कस्टम अडेप्टर में एज आ ये जा रहा है कस्टम व्यू होल्डर। ठीक है, जो अभी हमने क्लास बनाई कस्टम व्यू होल्डर। फिर इसकी में जनाब आता है, कस्टम व्यू होल्डर में आप लोगों के पास वो कॉन्टेक्स्ट और लिस्ट आ रही है। लिस्ट कौन सी आ रही है, जो डेटाबेस में से आ रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसाइकल व्यू डॉट एक्सएमएल, जो हमने कहाँ से भेजी, कहाँ भेजी थी, रिसाइकल व्यू डॉट जावा में भेजी थी। तो यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं। फिर हम लोग एक ये अलग चीज़ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑन क्रिएट में हम इन्फ्लेट करवा देते हैं कि वो जो रो व्यू हमने बनाई थी उसमें उसको लो, और उसमें कस्टम व्यू होल्डर को क्रिएट करो। अभी इसे क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग एक एक कस्टम व्यू होल्डर के नेम में वो नेम डाल देंगे। अब वो नेम कहाँ से आ रहा है, एक मिनट में आपको बताती हूँ नेम कहाँ से आ रहा है। नेम कहाँ से आ रहा है, वो लिस्ट जो डेटाबेस में से आई है उसकी डॉट गेट पोजीशन डॉट नेम, पहली जो नेम होगा आईडी के साथ वो नेम, फिर वो आईडी, फिर वो जनाब आपने रखना है डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी, इसको बाइंड कर लेंगे। ये पॉपुलेट कर रहा है रो व्यू को, ये उसके ऊपर डाटा को पॉपुलेट कर रहा है। फिर हम लोग काउंट कर रहे हैं कि जो लिस्ट आई है उसका टोटल साइज़ रिटर्न करो। ठीक है, ये काम हुआ जनाब जनाब किसका, यहाँ तक क्या होगा, अगर इसको रन करके देखें तो जहाँ तक जनाब ये करता है, जस्ट आपके पास एक रिसाइकल व्यू को शो कर लेगा। स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट डी पी स्टूडेंट इन्फो के नाम से। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक किया, फंक्शन कॉल हुआ है शो रिसाइकल व्यू एक्टिविटी। तो सिर्फ यहाँ पे ये रिसाइकल व्यू शो कर रहा है डेटाबेस से जो वैल्यू। अगर मैं डेटाबेस में कोई और वैल्यू डाल देती हूँ, मैं डाल देती हूँ अहमद, ओ सॉरी यहाँ पे अहमद नहीं लिखना था, आईडी लिखें, आईडी लिख लेती हूँ मैं 200। ठीक है, नेम लिख लेती हूँ मैं अहमद, अहमद इसलिए लिख रही हूँ कि सबसे ऊपर शो हो जाएगा। और मेल, फाइनेंस डिपार्टमेंट चेंज कर लेती हूँ HR। ठीक है, और मैं जनाब क्या करती हूँ, HR की वजह सैलरी दे देती हूँ 12345। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको कर लेती हूँ सेव। जनाब तो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब मैं इसको पॉपुलेट करती हूँ, लिस्ट व्यू में देखते हैं सबसे पहले। तो लिस्ट व्यू में ये देखें, यहाँ पे आ गया अहमद सबसे लास्ट में, और रिसाइकल व्यू में कहाँ आता है मैं आपको इससे डिफरेंस बता देती हूँ। रिसाइकल, अब देखें रिसाइकल व्यू में भी अहमद सबसे लास्ट में है, क्योंकि लास्ट ये करता है कि लास्ट में जाके अरे में स्टोर कर रहा है, तो लास्ट में ही शो करेगा, लिस्ट सबसे लास्ट में ये करेगा। ठीक है, अब हमने जिस पे काम करना है वो ये करना है कि कैसे हम लोग यहाँ से अहमद को सर्च करें। अहमद, अहमद, जनाब अहमद को सर्च करो।
तो अहमद नहीं मिला, AH कर लेते हैं, तो सर्च करो इसको। भाई पीछे तो जाओ। ठीक है, मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे A और H पे। ये देखें, इसने AH यहाँ भी आ रहा था, उसने सर्च कर लिया, एम करते तो डायरेक्टली ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं ना किसी एक आईडी को मैं रिमूव कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करती हूँ, यहाँ पे मैं 200 वाले को रिमूव कर लेती हूँ, डिलीट कर लेती हूँ। तो डिलीट हो गया सक्सेसफुली। अब मैं इसको लिस्ट में भी शो करवा के देखती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने तो देखें यहाँ से एम डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ से लिस्ट व्यू में देखती हूँ, तो यहाँ से भी डिलीट है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से AH, तो देखें नहीं सर्च कर रहा, इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है आपका लिस्ट व्यू। ठीक है, तो जनाब अब हम काम करेंगे इस मेन्यू पर, और ये जो मेन्यू आ रही थी यहाँ पे, ये यहाँ पे इस मेन्यू पे काम करते हैं, और कैसे ये डिलीट करता है, और सॉरी कैसे ये सर्च करता है, इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्लास हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं जनाब, यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन होगा। आप लोग देखें यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है। मेन्यू में आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मेन्यू की बिल्ट इन क्लासेस को यूज़ करते हुए हमने एक विजेट ऐड किया है, सर्च व्यू मेन्यू। ये ऐड करते ही आप यहाँ पे देखें कि मेन्यू क्रिएट हो, ये देखिए अगर आपको नज़र आ रही हो, ये कोड लिखते ही आप लोगों के पास क्या आ जाती है, मेन्यू क्रिएट हो जाती है। ये कोड है क्या चीज़, ये देखें यहाँ पे वो क्या करता है, टाइटल दे रहा है, ये XML फाइल है जो मेन्यू क्रिएट करती है। आइटम, आइटम कौन सा, उसका आईडी क्या है, एक्शन सर्च। ठीक है, आइटम और उसका टाइटल SAF कोई भी टाइटल दे दें, उसकी जो कैटेगरी 100 कर लें, और शो एक्शन मतलब हमेशा नज़र आए इसका ये है कि जनाब ऑर्डर इन कैटेगरी 100 है, 100 मतलब फॉर एग्जांपल कोई आइटम है उनमें से सर्च करेगा, और उसकी जो न्यू है एक्शन व्यू क्लास क्या है जनाब, व्यू सर्च व्यू। जब भी जो कोड लिखेंगे तो एक आपकी एप्लीकेशन पे क्या जाएगा, एक सर्च। अब सर्च ये कहाँ बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये सर्च आम कहीं नहीं बनने वाला, ये सर्च वहीं बनेगा जिस एक्टिविटी पे आपने सर्च लगाना है, हर एक्टिविटी पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने कहाँ लगाना था जनाब, हमने अपनी रिसाइकल व्यू डॉट एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर लगाना था। ठीक है, जावा के ऊपर लगाते हैं व्यू एक्टिविटी डॉट जावा, तो ठीक है, तो जनाब एक्शन सर्च, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्रिएट मेन्यू करेंगे, एक ये देखें जनाब रिसाइकल व्यू डॉट एक्टिविटी डॉट जावा, इसके ऊपर ऑन क्रिएट व्यू का एक फंक्शन बनाया है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, और उसके अंदर मेन्यू जा रही है। अब इन्फ्लेट किसको करेंगे, इन्फ्लेट का मतलब होता है अपनी एक्टिविटी के ऊपर नई कोई चीज़ लाना, एक एक्टिविटी के ऊपर कोई चीज़ नई लेके आना, इन्फ्लेट करना, फैलाना उसको। इन्फ्लेट के अंदर क्या आएगा जनाब, इन्फ्लेट और डॉट मेन्यू डॉट एक्टिविटी, मेन्यू एक्टिविटी आए। ठीक है, और कौन सी क्या चीज़ आएगी यार, सर्च, सर्च एक्शन सर्च। सर्च पे क्या काम परफॉर्म होगा, जब उसके बटन पे क्लिक करेंगे तो जनाब यहाँ पे वो सर्च करके आपके रिज़ल्ट को, मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करके शो करवा देगा। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, अब ये काम करेगा। अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये जस्ट उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है सर्च मेन्यू को। अभी इसने कुछ भी नहीं करना। अभी ये क्यूरी सबमिट होगी तो क्या करेगा, अगर सबमिट नहीं होती तो क्या करेगा, अगर क्यूरी उसको नहीं मिलती तो फॉल्स रिटर्न कर लेगा। अगर वो क्यूरी टेक्स्ट चेंज होता है, फ़िलहाल तो उसकी टेक्स्ट अगर नहीं चेंज होता ये का, तो यहाँ पे एक मेथड कॉल हो रहा है अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर न्यू टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आ रहा है उसको फिल्टर का कहाँ कॉल हो रहा है जनाब, ऑब्जेक्ट एडेप्टर, एडेप्टर में जो कस्टम एडेप्टर आपने बनाया था वहाँ पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कस्टम फिल्टर की क्लास बनाई है,
जिसमें हम लोगों ने कौन सा क्या काम है। फ़िल्टर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है फ़िल्टर का। वो क्या करता है जनाब, वो सर्च करेगा पूरी की पूरी जो कांस्टेंट है एम्प्लॉय की लिस्ट है, लिस्ट की एक कॉपी बना देगा और फिल्टर डॉट रिजल्ट वैल्यू में से वो सर्च करेगा जो आप लोगों के पास कांस्टेंट आया है, उस कांस्टेंट को सर्च करेगा। अगर मिल जाता है तो वो क्या करेगा जनाब, तो मिल जाता है तो उसको रिटर्न करेगा, वरना आंसर नहीं देगा। ठीक है, फिर हम लोग क्लास क्या करने वाले हैं, ये इसी तरह ये आंसर करता है, बाकी और कोई काम नहीं है इसका। ये एक अरे ऑफ लिस्ट की कॉपी बना देता है। वो जो अरे ऑफ लिस्ट है उसको उसकी कॉपी बना के वैल्यू को क्या कर लेता, फिल्टर रिजल्ट डॉट वैल्यू में से लिस्ट ले लेता है अगर उसको मिलती है। अगर वो कांस्टेंट नल है या लेंथ उसकी ज़ीरो है तो वो वैल्यू पूरी की पूरी ले लेगा, नहीं तो वो फिर वो ढूंढ के जो भी उसको मिलता है उसको ऐड करा देगा। और फिर यहाँ पे एक काम और हमने किया था, गेट फिल्टर। तो कस्टम फिल्टर को का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है गेट फिल्टर। ठीक है, तो ये काम कैसे हो रहा है जनाब, ये हमने देखा कि कैसे इसको सर्च करता है और कैसे इसको पॉपुलेट करता है। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह।